तो सैलरी कितनी है, काम क्या करोगे। अब रोमानिया आए कैसे, इन्होंने वीज़ा किस तरह से अप्लाई किया, एयरपोर्ट पे क्या क्या क्वेश्चंस हुए, कितना खर्चा आया टोटल। यूएई या सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर वाला सिस्टम नहीं है कि 2-3 महीने बाद आपके फिंगर आते हैं। वो वीज़े की कॉस्ट नहीं, वो ऑलमोस्ट पहले इंटरव्यू लिया। ये जो आपने क्वेश्चंस बताए, ये क्वेश्चंस आपसे पाकिस्तान एम्बेसी, इस्लामाबाद एम्बेसी जो है रोमानिया में, उसने पूछे हैं। जी जी वहाँ पर वर्क परमिट कितने टाइम में जमा करवाना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या है, कोई उसमें भी नया रूल आया तो वो भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त बुखारेस्ट में अवेलेबल हूँ और बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश के ऊपर ये हमारे एक प्यारे भाई हैं, ये यहाँ पर मुकीम हैं और ये पाकिस्तान से हैं। सर्दी की वजह से इन्होंने इस तरह से कवर किया हुआ अपने आप को, तो इनसे कुछ मालूमात लेते हैं कि ये बुखारेस्ट रोमानिया आए कैसे, इन्होंने वीज़ा किस तरह से अप्लाई किया, एयरपोर्ट पे क्या क्या क्वेश्चंस हुए, कितना ख़र्चा आया टोटल, और इसके अलावा भाई ने कुछ और ममालिक घूमे तो वो भी इनसे आकर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? बिलाल भाई ज़रा बताएं हमारे, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और जो हमारे सारे भाई हैं उनकी मदद हो जाए किसी तरह से, कि सारे परेशान हैं, उधर परेशान बैठे हैं, किसी के जो है वो वर्क परमिट से रिलेटेड, वीज़े से रिलेटेड, एम्बेसी के क्वेश्चन, फिर एयरपोर्ट पे क्या मामला होते हैं, फिर यहाँ आके कैसे रहते हैं, क्या होता है, तो वो उसके बारे में कुछ बताएं कि आप पाकिस्तान से यहाँ पर आए कैसे। जी, पाकिस्तान से मैं यहाँ पे वीज़े पे आया था, वहाँ पे एम्बेसी से वीज़ा लिया था, तो उस वीज़े पे यहाँ पे आया था। अच्छा, तो आपने जब ये वीज़ा डायरेक्ट अप्लाई किया या किसी एजेंट के थ्रू या कंपनी के थ्रू? एजेंट नहीं है, वहाँ पे एक एजेंसी है, उसके मैंने सोशल मीडिया पे ऐड देखा था, तो फिर मैं वहाँ पे गया। उन्होंने पहले इंटरव्यू लिया कि बंदा इस काबिल है, ये इंग्लिश वगैरह और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो स्टडी से रिलेटेड है वो देखे, और उसके बाद उन्होंने फ़ाइल सबमिट कर दी। तो फिर यहाँ से ऑफ़र लेटर गया, वो साइन किया, उसके बाद में फिर यहाँ से वर्क परमिट गया। उन्होंने फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ एम्बेसी में सबमिट किए, तो वहाँ से फिर डेट मिली कि ये डेट को आपका इंटरव्यू है, तो इस डेट को जाके इंटरव्यू दिया। तो फिर उन्होंने सवालात कुछ पूछे, किस जगह जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, सैलरी कितनी है, काम क्या करोगे, मतलब अपनी जॉब से रिलेटेड, और बंदे का वो बॉडी लैंग्वेज भी चेक करते हैं। तो उसके बाद फिर वीज़ा मिला और फिर ट्रैवल करके यहाँ पे आए। तो वीज़े की कॉस्ट कितनी बैठी आपकी, कितनी कॉस्ट आई है? वो वीज़े की कॉस्ट नहीं, वो ऑलमोस्ट टिकट, इंश्योरेंस सब मिला के तकरीबन 10 लाख के आसपास पाकिस्तानी। 10 लाख पी के आर पाकिस्तान रुपीस की हाँ, बात और कर ये रहे हैं। तकरीबन 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले, 3 साल से माशाल्लाह 2.5-3 साल है अवेलेबल। अच्छा, तो इसमें जो आपने 10 लाख बताई 3 साल पहले की कॉस्ट, तो इसके अंदर एजेंट की यानी कि कंसल्टेंसी फ़ीस और वीज़ा कॉस्ट सब चीज़ें इंक्लूडेड है। तो फिर जब आप ये जो आपने क्वेश्चंस बताएं, ये क्वेश्चंस आपसे पाकिस्तान एम्बेसी, इस्लामाबाद एम्बेसी जो है रोमानिया में, उसने पूछे हैं। जी जी, वहाँ पर ये सवालात हुए आपसे। अच्छा, जी जी। तो ये जो कंसल्टेंट थे, इन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी आपको? हाँ जी, उन्होंने एक पेज दिया था, उस पे सारे सवालात लिखे थे, तो उसके जवाब जो है उन्होंने साथ ही लिख के दिए थे, उसकी तैयारी की, और वही उनसे समटाइम वो आउट ऑफ वे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है, जस्ट फॉर हाँ, मतलब बॉडी लैंग्वेज के लिए, बॉडी कलर लैंग्वेज। कौन सा पसंद है, और पैसे कैसे भेजोगे, मतलब वो ऐसे कुछ पूछ सकते हैं, पर वो इतना इशू नहीं है। अगर बंदा प्रिपेयर है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। सही बात है। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे एक कोरियर कंपनी में कोरियर की जॉब करता हूँ। कोरियर कंपनी के अंदर भाई कोरियर की जॉब करते हैं। और आप ये बताइए कि जब यहाँ पर आप इंटरव्यू जब पहुँचे एयरपोर्ट पर, तो आपसे क्या सवालात हुए? कुछ भी नहीं, यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे और स्टंप लगा के बाहर निकाल दिए। कुछ कोई किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया उन्होंने। किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया। नहीं। तो फिर जब आप यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आपको जो अकोमोडेशन थी, रिहाइश थी, ये कंपनी की तरफ से थी या फिर आपने ख़ुद लिया? और कैसे मतलब यहाँ पर चीज़ें मैनेज होती हैं कि अगर एक पाकिस्तान से कोई हमारा भाई आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर अगर वो कोई यानी कि अगर कोई उसके जान पहचान नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करें। सबसे पहले आप जब यहाँ रोमानिया आते हो, तो आप सबसे पहले कंपनी में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यूएई या सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर वाला सिस्टम नहीं है कि आज़ाद वीज़ा, या यहाँ पे कंपनी में आ रहे हो। कंपनी का बंदा ही आपको लेने जाता है, वही अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं और वही सारे मामलात आपके देखते हैं। मतलब आपको कंपनी की अकोमोडेशन में रहना पड़ता है। तो बाद में आप जब आप यूज़ टू हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, अपनी अकोमोडेशन लें, जो मर्ज़ी करें, बाद में वो आप बात की बात है, और पहले कंपनी आपको प्रोवाइड करती है अकोमोडेशन। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर जो इंसान यहाँ पर आ गया और उसने अपना अपना कार्ड बनवा लिया, उसके बाद वर्क परमिट कितने टाइम में जमा करवाना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या है, कोई उसमें भी नया रूल आया तो वो भी बताइएगा ज़रा। यहाँ पे अभी ये चल रहा है कि आप जब पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं,
तो आपका कंपनी जो आपकी वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा करवाती है और उसके 2-3 महीने बाद आपके फिंगर आते हैं। वो फिंगर जाके आप इमिग्रेशन में फिंगर देने के बाद फिर आपका कार्ड आता है। उसमें 3 से 4 महीने प्रोसेस लग जाता है। अच्छा, 3 से 4 माह तक में आपका जो रेजिडेंसी कार्ड है वो आ जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है। और वो रेजिडेंसी कार्ड जो है वो EU रेजिडेंसी कार्ड है, बहुत दमदार, बहुत भारी कार्ड होता है। उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं EU के दूसरे कंट्री, बल्गेरिया, साइप्रस वगैरह, वहाँ भी ट्रैवल कर सकते हैं। और भाई ने वहाँ का भी ट्रैवल किया है। तो ये सारी चीज़ें बिलाल साहब ने हमें बताई हैं और ये बहुत अच्छे इंसान हैं और सिर्फ इनका मकसद है लोगों की रहनुमाई करना, बताना, जिन्होंने अपने बिजी टाइम में से वक्त निकाल कर हमें टाइम दिया। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके किसी किस्म के कोई सवालात हैं तो कमेंट्स कीजिए उसके अंदर या मुझे व्हाट्सअप कीजिए। जितनी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें मैं इस वक्त अवेलेबल हूँ 4-5 दिन और बुकारेस्ट के अंदर, रोमानिया के अंदर। कोई किसी भाई को जिस किस्म की मालूमात चाहिए कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।